आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बांदा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 46 बाइक्स बरामद की हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। पुलिस ने गैंग के सरगना पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बांदा और फतेहपुर में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 46 बाइक्स भी बरामद की है, जबकि गिरोह के 2 सदस्य भागने में कामयाब रहे। इनमें से जो गाड़ियों जो थाना क्षेत्र हैं जो प्रभावित थे हमारे, वो कोतवाली सिटी, देहात, तिदवारी, बबेरू, मरका, मटौद, गिरवा, इन सभी स्थानों से इन लोगों ने गाड़ियां चोरी की। वो गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनमें से 37 जो लिंकअप हुई हैं और इसके अलावा बदौसा ने भी 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, उसमें भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह से टोटल जो बरामदगी है मोटरसाइकिलों की वो 48 की है और एक और मुकदमे जो इनमें गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो कुल 9 हैं। फतेहपुर में घर के बाहर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर इस मामले में पुलिस ने बिल्कुल ही अलग कहानी बताई। पुलिस की माने तो परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें कहा गया है मृतक घर में ही बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पिताजी हैं रामचरण, उन्होंने पहले तो पीएम करने से इनकार किया, लेकिन चूंकि सूचना पुलिस को मिल गई थी और पहुंची, उसका पीएम कराया जा रहा है। लेकिन जो तहरीर दिया है उन्होंने, उसके पिता ने मृतक के उन्होंने दिया है कि घर पे बैठ करके 1-2 और लोग थे, दारू पिए थे, उसकी तबीयत ज़्यादा दारू पीने से ख़राब हो गई, तो डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे थे, वहीं लोकल डॉक्टर के यहाँ, और रास्ते में मौत हो गई। तो मौत हो गई तो पीएम नहीं कराना चाहते, लेकिन पुलिस चूँकि सूचना मिल गई और अभी नया लड़का है, संदिग्ध मानते हुए हम लोग उसको पीएम करवा रहे हैं। पीएम कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से फिर आगे हाटा नगर पालिका में अपने गांव शामिल नहीं करने के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम हाटा को सौंपा। गौरतलब है कि पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे राधेश्याम सिंह ने हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद में बनाने की सिफारिश की थी। 40 राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें आज पिपरही, भड़पुलवा और बतरौली 2 ग्राम सभा के जनता ने आकर के कि इसमें मुख्य बातें हैं कि हम लोगों की जो व्यवसाय है अभी इस तरह से कृषि प्रधान है और नगर पालिका परिषद में हम लोग ग्राम सभा को शामिल न किया जाए। और राज्यसभा के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों का ज्ञापन, ग्राम सभा के सदस्यों का ज्ञापन पहुँचा दीजिए। बलिया में गेहूं खरीद केंद्र पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने बांसडी तहसील के 2 बड़े गेहूं क्रय केंद्रों पर औचक छापा मारा। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही ऑनलाइन गेहूं खरीद का भी जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से क्रय केंद्रों के आसपास मंडराने वाले खाद्यान्न माफिया और दलालों में हड़कंप मच गया। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र स्थित बसैत मार्ग पर 85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हरियाली प्रोजेक्ट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड के लिए भी आग पर काबू करना काफी मुश्किल हो गया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए यहां 25,000 पौधों का रोपण करवाया था। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने असला तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 4 कट्टे बरामद किए हैं। फिलहाल पकड़े गए असला तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रावस्ती में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है। गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाएं मिली हैं। बताया जा रहा है ये दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं। फिलहाल अधिकारी जाँच की बात कह रहे हैं। पीलीभीत के रामपुरा मार्ग पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 40 लाख की लागत से बनने वाले आधुनिक शवदाह का शिलान्यास किया। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि उनके प्रयासों से बीसलपुर में आधुनिक शवदाह का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। साथ ही इससे पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ जहां योगी सरकार स्वच्छता पर जोर दे रही है, तो वहीं प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य में सूदगद्दी रोड पर गंदगी की भरमार है। ये नजारा डिप्टी सीएम के दौरे से एक दिन पहले का है। हाथरस नगर पालिका में बजट की बैठक में सभासदों ने एक दूसरे के ऊपर और पालिका चेयरमैन समेत अधिकारियों पर भी घोटाले के आरोप लगाए हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने शोषण का आरोप लगाते हुए ईओ को ज्ञापन दिया। इस दौरान सफाई कर्मियों की एक सभासद के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
जौनपुर बदलापुर में असुविधा से जूझ रहे ग्रामीणों को आखिरकार रोडवेज बस की सौगात मिली। मेड़ा बाजार में परिवहन विभाग की बस को विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस मेड़ा से चलकर प्रतिदिन वाराणसी जाएगी। मधुबन के पांती रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर को सिक्कों में तौलकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुड़की के मंगलौर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान बंद करके लौट रहे व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें व्यापारी बुद्ध प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे दून अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है व्यापारी से कुछ दिन पहले रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद व्यापारी को पुलिस सुरक्षा मिली थी, लेकिन सुरक्षा हटते ही बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया। संज्ञान में ये मामला आया है और इसमें तथ्यों की छानबीन की जा रही है। इसमें टीम बना दी गई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तहरीर आगे से ये थाने में एक लिखित तहरीर प्राप्त हो चुकी है इस विषय पर और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।